अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्टिंग को डिस्कस करेंगे। सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक वी शुड नो समथिंग अबाउट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स दैट आर यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्टिंग मेथड क्या होता है कि एक एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कितनी इफेक्टिव है। इस लेक्चर में टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी MIC मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन एंड MBC मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन। MIC क्या होता है? इट इज़ द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट विल इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ। लोएस्ट कंसंट्रेशन होगी एंटीबायोटिक की जो कि इनहिबिट करेगी बैक्टीरियल ग्रोथ को, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है और इस टर्म को कहते हैं MIC मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। MBC मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन क्या है? इट इज़ द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट दैट विल अलाउ लेस देन 0.1% ऑफ ओरिजिनल इनोकुलम टू सर्वाइव। एंटीमाइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट और ससेप्टिबिलिटी टेस्ट हम क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई और इन ऑर्डर टू चूज द एंटीबायोटिक दैट विल बी मोर इफेक्टिव अगेंस्ट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई। हमने एंटीबायोटिक को सेलेक्ट करना है कि कौन सी एंटीबायोटिक इफेक्टिवली किल करती है बैक्टीरिया को, इफेक्टिवली इन्वॉल्व है इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं और कौन से बैक्टीरिया ससेप्टेबल हैं टुवर्ड्स दैट एंटीबायोटिक, और कितनी कंसंट्रेशन चाहिए हमें उस एंटीबायोटिक की, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए कि जो इफेक्टिवली किल कर सके बैक्टीरिया को। Antimicrobial susceptibility test can guide the physician in drug choice and dosage for difficult to treat infection कि कितनी उसकी डोज होनी चाहिए और कौन से ड्रग होना चाहिए बैक्टीरिया के किलिंग में। मेजरमेंट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी, हम इस टेस्ट को दो टेक्निक से परफॉर्म कर सकते हैं। डिस्क डिफ्यूजन मेथड है और एक है डाइल्यूशन मेथड। डिस्क डिफ्यूजन मेथड में आते हैं स्ट्रोक्स डिस्क डिफ्यूजन मेथड एंड किर्बे बार। इस लेक्चर में हम किर्बे बार डिस्क डिफ्यूजन मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिफ्यूजन टेस्ट क्या है? डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट आर मोस्ट ब्रॉडली यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द ससेप्टिबिलिटी ऑफ आइसोलेट्स ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया टू एंटीबायोटिक्स दैट आर लाइकली टू बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट। हम लोगों को इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो कितने ससेप्टेबल हैं टुवर्ड्स दैट एंटीबायोटिक्स जो कि यूज़ हो रही है ट्रीटमेंट में, जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही है उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो कितने ससेप्टेबल हैं, कितना ससेप्टेबिलिटी शो कर रहे हैं। इन डिस्क डिफ्यूजन मेथड फिल्टर पेपर डिस्क आर यूज्ड दैट आर कोटेड विद अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स। हम डिस्क यूज़ करते हैं, डिस्क होती है कोटेड विद एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया जो है इट इज़ इनोकुलेटेड ऑन द मीडियम, हमारे पास एक प्रॉपर मीडियम होता है, उस पर हम बैक्टीरिया को इनोकुलेट करते हैं जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जिसके अगेंस्ट हमने ससेप्टेबिलिटी टेस्ट करनी है, उसको इनोकुलेट करते हैं मीडियम के ऊपर और उस मीडियम के ऊपर हम उन डिस्क को रखते हैं, फिल्टर पेपर्स को रखते हैं, एंटीबायोटिक डिस्क को रखते हैं उस मीडियम के ऊपर। सेंसिटिविटी टू द एंटीबायोटिक्स इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ अराउंड द डिस्क। अब क्या होगा, जो बैक्टीरिया है ससेप्टेबल है टुवर्ड्स एंटीबायोटिक वो एक जोन ऑफ इनहिबिशन बनाएंगे अराउंड द डिस्क और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी सेंसिटिविटी को टेस्ट करेंगे, उस सेंसिटिविटी को मेजर करेंगे। किर्बे बार टेक्निक क्या है? इन किर्बे बार टेक्निक द जोन ऑफ इनहिबिशन इज measured एंड compared टू द prepared स्केल which correlates the zone of inhibition size with minimum inhibition concentration। इस टेक्निक में क्या होगा कि हमारे पास एक मीडियम होगा, मीडियम के ऊपर बैक्टीरिया की डिफरेंट कॉलोनीज बनी होंगी, हम इस मीडियम के ऊपर एंटीबायोटिक डिस्क रखेंगे। अगर बैक्टीरिया ससेप्टेबल है टुवर्ड्स दैट एंटीबायोटिक तो उस डिस्क के इर्द गिर्द एक जोन ऑफ इनहिबिशन बनेगा और इस जोन ऑफ इनहिबिशन को हम मेजर करेंगे टू डिटरमाइन कि कितना जो बैक्टीरिया है वो ससेप्टेबल है टुवर्ड्स दैट एंटीबायोटिक कितनी इफेक्टिव है इन किलिंग दैट बैक्टीरिया। अगर जोन ऑफ इनहिबिशन नहीं बनेगा तो उसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो कर रहा है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट और एंटीबायोटिक को इफेक्टिवली किल नहीं कर सकती बैक्टीरिया को। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन व्हाट चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक टू बी यूज वाइल ट्रीटिंग इन्फेक्शन कि कौन सी एंटीबायोटिक इफेक्टिवली यूज़ होगी इन किलिंग बैक्टीरिया, ट्रीटमेंट में कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ होगी। मीडियम जो हम यूज़ करेंगे इट शुड सपोर्ट अ गुड ओवरनाइट ग्रोथ ऑफ टेस्ट एंड कंट्रोल ऑर्गेनिज्म।
कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं? मोलर हिंटम एगार यूज़ करते हैं, और ये जो है एगार इट इज़ इनोक्यूलेटेड विद टेस्ट ऑर्गेनिज्म, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है पहले उसको इनोक्यूलेट करेंगे और उसके बाद हम एंटीबायोटिक डिस्क को रखेंगे, पेपर डिस्क को रखेंगे जो कि कोटेड है विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक। द ऑर्गेनिज्म विल ग्रो ऑन द एगार प्लेट, एंटीबायोटिक विल वर्क टू इनहिबिट द ग्रोथ। हमने जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म को रखा है उस मीडियम के ऊपर, वो अपनी ग्रोथ शो करेंगे, ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वो कॉलोनीज बनाएंगी। उसके बाद जो हम एंटीबायोटिक डिस्क रखेंगे, एंटीबायोटिक्स क्या करेंगी? इट विल वर्क टू इनहिबिट द ग्रोथ। एंटीबायोटिक डिस्क में से दे विल डिफ्यूज फ्रॉम डिस्क इनटू प्लेट, और अगर ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म मीडियम के ऊपर है, अगर वो ससेप्टेबल है टू अ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, तो उस डिस्क के इर्द गिर्द बैक्टीरिया ग्रोथ शो नहीं करेगा। देयर विल बी नो ग्रोथ अराउंड द डिस्क कंटेनिंग द एंटीबायोटिक, और वहाँ पे एक जोन ऑफ इनहिबिशन हो जाएगा। थस अ जोन ऑफ इनहिबिशन कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर टू डिटरमाइन द ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन टू एन एंटीबायोटिक फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। इस तरह हमने यहाँ पे एंटीबायोटिक डिस्क रखी है, और अगर ये बैक्टीरिया ससेप्टेबल है तो यहाँ पे एक जोन ऑफ इनहिबिशन बन जाएगा, और उस जोन ऑफ इनहिबिशन को हम मेजर करेंगे। द मेजरमेंट इज कंपेयर टू द क्राइटेरिया सेट बाय क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट CLSI। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जोन ऑफ इनहिबिशन का साइज़ कितना है, कितनी जोन्स ऑफ इनहिबिशन बनी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ससेप्टेबिलिटी सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे एंटीबायोटिक की। सेकेंड जो सेंसिटिविटी टेस्ट मेथड हमारे पास है वो है डाइल्यूशन सेंसिटिविटी टेस्ट। इसमें आता है एगार डाइल्यूशन टेस्ट एंड ब्रॉथ डाइल्यूशन टेस्ट। द एम ऑफ बोथ broth and agar dilution method is to determine the lowest concentration of antimicrobials that will inhibit the visual growth of bacterium being tested। हमने इसमें एंटीबायोटिक्स की लोएस्ट कंसंट्रेशन को, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करना है कि लोएस्ट कंसंट्रेशन एंटीबायोटिक की क्या है जो कि इफेक्टिवली किल करती है बैक्टीरिया को। क्योंकि अगर सपोज जो एंटीबायोटिक है इट इज़ इन्वॉल्व इन किलिंग द बैक्टीरिया, लेकिन उसकी लोएस्ट कंसंट्रेशन क्या है? दो टर्म जो हमने यूज़ की थी स्टार्ट में, MIC NBC। MIC क्या है? मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन की लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट दैट इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ, एंड MBC इज द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट दैट अलाउ लेस देन 0.1% ऑफ ओरिजिनल इनोकुलम टू सर्वाइव, लेस देन 0.1%। ब्रॉड डाइल्यूशन। ब्रॉड डाइल्यूशन is a technique in which suspension of bacterium of predetermined optimal or appropriate concentration is tested against the varying concentration of antimicrobial agent। हमारे पास जो बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन है वो अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन को हम बार बार चेंज करेंगे, सबसे पहले ज़्यादा डालेंगे उसके बाद कम कम कम। हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मिनिमम कंसंट्रेशन है एंटीबायोटिक की जो कि इफेक्टिवली किल करेगी बैक्टीरिया को। सीरियल डाइल्यूशन करेंगे और उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन ऑफ दैट एंटीबायोटिक। द ब्रॉथ डाइल्यूशन मेथड कैन बी परफॉर्म्ड आइदर इन ट्यूब्स कंटेनिंग अ मिनिमम वॉल्यूम ऑफ 2 मिलीलीटर, या इसको कहते हैं मैक्रो डाइल्यूशन। या तो ये ट्यूब में मेथड होगा, या ये माइक्रो टाइट्रेशन प्लेट्स होती हैं, 9612 प्लेट्स होती हैं उसमें, या तो ये मेथड होगा, उसको कहते हैं माइक्रो डाइल्यूशन। तो ब्रॉड डाइल्यूशन के दो मेथड्स हैं, या तो मैक्रो डाइल्यूशन होगा या माइक्रो डाइल्यूशन होगा। जो माइक्रो टाइटर प्लेट्स होती हैं उसमें हम प्री डाइल्यूटेड एंटीबायोटिक्स को ऐड करेंगे विद इन द वेल, जो कि कमर्शियली अवेलेबल होती है इस तरह प्लेट्स। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। जो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन और जोन डायमीटर ऑफ इनहिबिशन है दे आर इन्वर्सली कोरिलेटेड। इसका क्या मतलब है कि अगर ऑर्गेनिज्म ससेप्टेबल है टूवर्ड्स दैट एंटीबायोटिक, तो ऑर्गेनिज्म के लिए, उस बैक्टीरिया के लिए लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक रिक्वायर होगी, लोअर MIC रिक्वायर होगा, लेस्ट एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन रिक्वायर होगी फॉर किलिंग दैट बैक्टीरिया, क्योंकि वो ससेप्टेबल है टूवर्ड्स दैट एंटीबायोटिक। और जो जोन ऑफ इनहिबिशन बनेगा, जो डिस्क के इर्द गिर्द जोन ऑफ इनहिबिशन बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। कंसंट्रेशन कम चाहिए, जोन ऑफ इनहिबिशन ज़्यादा बनेगा। इसी तरह अगर ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस शो कर रहा है उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, तो जो एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रिक्वायर होगी, हायर मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। जोन ऑफ इनहिबिशन कम होगा क्योंकि जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, एंटीबायोटिक इफेक्टिवली उस
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर रही, तो जोन ऑफ इनहिबिशन कम है, कंसंट्रेशन जो है, जो अमाउंट है एंटीबायोटिक की वो ज़्यादा रिक्वायर होगी। ब्रॉड डायल्यूशन में क्या है, हम ब्रॉड ट्यूब यूज़ करते हैं, मुलर हिंटन ब्रॉड टेस्ट ट्यूब्स यूज़ होती है। सीरियल डायल्यूशन जो होगी वो एंटीबायोटिक की होगी। सीरियल डायल्यूशन ऑफ ड्रग इज टेकन और स्टैंडर्डाइज्ड सस्पेंशन ऑफ टेस्ट बैक्टीरियम इनोक्यूलेटेड। ऑर्गेनिज्म ऑफ नॉन सेंसिटिविटी शुड बी टाइट्रेटेड। इंक्यूबेशन होगी 37 डिग्री पे फॉर 16 to 18 आवर्स। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइलिन इंक्यूबेट एट 30। तो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की इंक्यूबेशन पीरियड डिफरेंट होता है। अब हम मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन इज रेडी बाय नोटिंग द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट विच देयर इज़ नो विजुअल ग्रोथ। किस तरह होता है, हमारे पास ट्यूब्स होती हैं, दूसरा यूज़ कर, ओके, इस तरह हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स होती हैं। ये मैं मैक्रो डाइल्यूशन की बात कर रही हूँ। मैक्रो डाइल्यूशन में हमारे पास इस तरह ये टेस्ट ट्यूब्स है, इसमें हमारे पास ब्रॉथ है, एमएच ब्रॉथ है, मुलर हिंटन ब्रॉथ यूज़ किया है हमने। ऑर्गेनिज्म इसमें इनोक्यूलेटेड है। अब हम इसमें डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक ऐड करेंगे। सबसे पहले में हमारे पास सपोज 64 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर है एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन, उसके बाद 32 है, हम सीरियल डाइल्यूशन करेंगे, उसके बाद 16 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, उसके बाद 8 और उसके बाद 4। सपोज हमारे पास यहाँ 16 तक बैक्टीरिया ने कोई ग्रोथ शो नहीं की, इसमें समहाउ लिटिल बिट टर्बिडिटी शो हो रही है, तो इसकी मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या हुई? 16 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर। तो इस बैक्टीरिया की मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन 16 है, क्योंकि 16 माइक्रोग्राम हमने यहाँ पे जो एंटीबायोटिक डाली है इस वाले में, यहाँ पे उसने कोई ग्रोथ शो नहीं की और इस वाले में बैक्टीरिया ने ग्रोथ शो की है। मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन क्या है? इट इज़ देन आइडेंटिफाइड बाय सब कल्चरिंग फ्रॉम ईच ट्यूब शोइंग नो ग्रोथ ऑन न्यूट्रिएंट एगार प्लेट विदाउट एनी एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब इन टेस्ट ट्यूब्स को हम उनकी ग्रोथ करवाएंगे एक एगार प्लेट पे, उसके बाद देखेंगे कि उस एगार प्लेट पे कौन कौन से बैक्टीरियाज ग्रोथ शो नहीं कर रहे, और इसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स ऐड नहीं करेंगे। अब इनमें से 64 वाले में से 1, 2 और 3 टेस्ट ट्यूब्स में से हम लोग ये लेंगे और उसकी ग्रोथ करवाएंगे एगार प्लेट पे। जब हमने इसका कल्चर बनाया तो सपोज हमारे पास पहली और दूसरी में ग्रोथ शो नहीं हुई और तीसरी वाली प्लेट पे ग्रोथ शो हुई है। इन दो ट्यूब्स पे जो 2 कल्चर प्लेट्स पे ग्रोथ शो नहीं हुई, तो इसका मतलब इसका मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन जो है वो तो 16 है, लेकिन मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन 32 है। तो इस तरह हम इसकी आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है, कितना मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन है। Incubate the plate and examine them for growth. The tube containing the lowest concentration of the drug that fails to show growth on subculture is the minimum bactericidal concentration of the drug for that strain. कि जो ग्रोथ शो नहीं करेगी ट्यूब, जो पहले तो ट्यूब में ग्रोथ शो नहीं की, उसके बाद जब हमने कल्चर किया उसमें ग्रोथ शो नहीं करेगी, वो मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन है उस ड्रग की। सेकेंड जो डाइल्यूशन मेथड हमारे पास है वो है एगार डाइल्यूशन मेथड। इसमें हम एगार मीडियम यूज़ करते हैं। एगार डाइल्यूशन जो है इट इन्वॉल्व द इनकॉर्पोरेशन ऑफ वेरिंग कंसंट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट इनटू द एगार मीडियम एंड इट इज़ यूजली यूजिंग सीरियल 2-fold डाइल्यूशन फॉलोड बाय द एप्लीकेशन ऑफ डिफाइंड बैक्टीरियल इनोकुलम टू द एगार सरफेस ऑफ द प्लेट। और ये जो टेस्ट है, दीज टेस्ट आर ऑफन कंसिडर एज मोस्ट रिलायबल in determining the minimum inhibitory concentration for the test bacterium या antimicrobial combination. So this lecture was about antimicrobial sensitivity testing method. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.